फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा था, तो उसका छोटा सा पार्ट रह गया था, तो मैं इस क्लास में उसे कंप्लीट करवा देती हूँ। तो हमने लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन आता है, प्रोनाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब आते हैं। तो अभी ये लास्ट में रह गया था डिटर्मिनर्स, मैं उसको भी समझा देती हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिया गया है, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिसे एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल्स में भी काउंट किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स होते हैं विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन। ये भी नाउन से संबंधित है कि नाउन की मीनिंग को डिटरमाइन है, उसको लिमिट कर देते हैं। जैसे कि आप किसी सेंटेंस में एनी, माय, हिज, जैसे मैं बोलूँ ही इज माय फादर, तो जो माय है वो क्या दिखा रहा है कि मेरे पिता जो है उनका मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दिस इज अ बॉल, तो दिस इज अ बॉल, तो बॉल के बारे में बता दिया कि ये बॉल है। ऐसे दैट वाज अ बॉल या दैट वाज अ बुक, तो दूर के लिए बता दिया, तो एक लिमिट और डिटरमाइन कर देते हैं उसको, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे वर्ड्स देख लेते हैं ए एंड डी, this, that, those, every, each, some, any, my, his, her, one, two, etc. ये सब डिटर्मिनर्स में काउंट होते हैं। और जो इसमें ए एंड दा है वो आर्टिकल्स भी होता है, जिसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। तो और कुछ मैं इसके अलावा भी कुछ आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं कैन बी यूज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो एक सिंगल वर्ड होता है ना, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है they arrived soon after। अब इसमें देखिए, इसमें आफ्टर आया है, लेकिन ये एक एडवर्ब के रूप में है, और मैंने आपको सिखाया था कि एडवर्ब क्या होता है, which defines the meaning of a noun, another noun and adjective and another adverb। तो यहाँ पे जो आया है ना, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। ये एक एडवर्ब के रूप में इस सेंटेंस में यूज किया है कि दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका जो कनेक्शन है ना, मतलब आफ्टर का, वो अराइव्ड से है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें देखेंगे आप, तो इसमें है दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब यहाँ पे जो आफ्टर अस आया है ना, वो प्रेपोजिशन के रूप में आफ्टर यूज हुआ है। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखेंगे तो दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब ये यहाँ पे एक तो ये सेंटेंस अपने यहाँ पे पूरा हो जाता है कि दे अराइव्ड, वे आ चुके हैं, खत्म। लेकिन आफ्टर वी हैड लेफ्ट, जब हम जा चुके थे या हम चले गए थे उसके बाद, तो यहाँ पे ये जो आफ्टर है वो एक कंजक्शन के रूप में है। तो ऐसे ही किसी वर्ड का ना हम यूज किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर रहे हैं वो सेंटेंस में यूज होने के बाद ही पता चलता है। तो बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही बचा था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू।